यहाँ पे वो जो जबान नहीं है, बात नहीं कर सकते, ऐसा उनको धोखा देके के बच्चे ये खा रहे, कैसी मौत मरेंगे हरामजादे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, देखने तो सुनते कानों को हमारा सलाम। मैं हूं मानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, बड़े अरसा ही हो गया है, ये जो से माजिद हुसैन है, ये हमारी आंखों से ओंधे हुए पड़े थे यार, नजर ही नहीं आ रहे थे। और भाई साहब ने माशाल्लाह भाइयों की मोहब्बत है, जो अपनी राय देते हैं, लिंक सेंड करते हैं, जो उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई अब एक वीडियो सामने आई है, एमएलए माजिद हुसैन को आया गुस्सा, कोई भी बेगान का बाल रहने दो, देख लेते हैं। मतलब कि जहाँ पर भी किसी मजलूम के साथ जुल्म हो रहा होता है, जो पुलिस वगैरह या कहीं पे भी, तो ये एमएलए माजिद हुसैन पहुंच जाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। ये क्या है? 1.4 CR का घर, करोड़ का घर, रेड हिल्स लिखा हुआ है। तो ये देखते हैं तो कि इस वीडियो में क्या है, माजिद हुसैन कहाँ पहुंचे हैं, किसकी हेल्प कर रहे हैं। देखते हैं इस वीडियो को शुरू करते से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको पहुंचे। इंस्टाग्राम फॉलो करें, शुरू करते हैं। अगर फिर रहेंगे, अगर आप कुछ करेंगे तो मैं आपको वो सब बात के बाद वकील साहब होंगे, कोई बैगन के बाल होंगे, उनको मैं देख लेता हूँ। कैसे कमजोर, कैसी मौत मरेंगे हराम। तो मैं आता हूँ, मेरे साथ सबको लेके आके तमाशा कर दूंगा मैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन ऐसा लगता है कि तारीख लिख देंगे। और नामपल्ली के एरिया में ये काफ़ी सारी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स विजिट कर रहे हैं, जॉब मेला वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप तेलंगाना छोड़ के दूसरे कोई भी स्टेट में चले जाइए, वहाँ पे कौन से भी एमएलए को कॉल कर देखिए, दिन में भी शायद ही कुछ एमएलए होंगे जो कॉल रिसीव करते होंगे, लेकिन आधी रात को नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन को एक कॉल आता है। रेड हिल्स के रहने वाले लोग कॉल कर ये एलिगेशन लगाते हैं कि कुछ लोग उनके घर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि घर से बाहर निकाल दिए। यही बंदा है भाई, अब्दुल जब्बार नाम है बंदे का। इनके घर पे कब्जा हो रहा, कुछ 30 लाख रुपए इनको दे के, कुछ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डर साहब है, कब्जा कर रहे थे। सर्दी का मौसम है, एक ज़ईफ़ बुजुर्ग रोड के ऊपर बैठे थे और नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन यहाँ पे पहुँच गए। किस तरह से इनकी मदद की, ये वीडियो उन्होंने शेयर किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नहीं वो छोड़ दो, वो सब कल अपन देखनी है। अजहर जो है वो सब मैंने वो जो गाड़ी आई, इनका सामान जो लेके गई, सामान नहीं सर, ये कोई एक वाले बोले, एक मशीन का कोई फ्रेंड आए थे, दवाखाने को लेके जाता हूँ वीडियो से साथ गाड़ी में सामान डाल रहे। नहीं आप जो बोले ना दोस्त है बोल के सामान लेके जा रहे, तो मैं ये बोल लेके गए, इनको जब्बार साहब को आके लेके गए, दवाएं दिला रहा हूँ। वो टाइम पे यहाँ पे आके गाड़ी में से ये करे, ये सबसे पहले इनके जरिए से इनके बहन आते, पहले इनके ऊपर थेफ्ट के चार्जेस लगना पहले। वो सब बात के बाद वकील साहब होंगे, कोई बैगन के बाल होंगे, उनको मैं देख लेता हूँ। मैं अब उन्होंने यहाँ पे आया, बोलो धक्का भी लगा सकते क्या, देखता हूँ मैं बोल दिया साहब, अल्टीमेटम दे दिया। पहले बोरिंग की गाड़ी आई थी साहब, जेसीबी ठहरा हुआ है, लारियां ठहरे हुए बाहर, रात डिस्मैनेज कर देके बोरिंग वाला बोलो ना भाई, बोरिंग वाले आके चक्कर बोल के हटा दिया ये साहब, कुछ ही नहीं होगा, अब पूरा धक्का नहीं लेना, सब कोई भी नहीं आना, नहीं आएंगे सर। तो मैं आता हूँ, मेरे साथ सबको लेके आके तमाशा कर दूंगा मैं। एक विकेट आके फौरन रखो आप यहाँ। अब इनके घर का इनको जो बाहर निकाले, इनका क्या करते हैं? उन्होंने क्या बोला है, इनको कोई एक रूम दिलाए करते नहीं सर, फ्रॉड झूठ बोला, साथ में 15 दिन से 24 लॉक डाले ऐसे कमजोर ये जो एक बेजुबान गुइया पे वो जो जबान नहीं है, बात नहीं कर सकते, ऐसा उनको धोखा देके के बच्चे ये खा रहे, कैसी मौत मरेंगे हरामजादे। और उन्हें फोन करे तो बोल रहा कहते सीआई साहब को मालूम है। सीआई साहब को क्या मालूम है? सीआई साहब को नहीं मालूम साहब, इन्हें क्या बोला 15 दिन पहले उन्हें चेक दिया करते, 3 चेक यूएन का अमाउंट जो था ना, से बात 1,40,00,000 27 लाख रुपए एग्रीमेंट करे ये मासूम को लेके आके झूठ बोल के इसको ये करके रजिस्ट्री भी दी, रजिस्ट्री पे सेल डीड बनाए, सेल डीड पे डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाए। अब रात में आके ये आदमी को दवाएं दिलाता हूँ बोल के लेके क्या करते, लेके जाके ये तोड़ा फोड़ी करे, 3 बजे आएंगे, वो टाइम पे आके सामान निकाले, ये बंदे को मालूम नहीं। अभी रहेगा तो कहा रहेगा, पूरा घर कुप्पा कर दिए इसके। मैं 12 बजे खाना दे के गया साहब, कहाँ जा रहे बोलते दवाखाने।
जो भी कार्रवाई है आप सख्ती से अमल होगी। जो भी इसमें इन्वॉल्व है मैं आपको भी नॉलेज नहीं, बोलो साहब, बिल्कुल उस पर अमल करेंगे। मैं बात करा रहे हैं। मैं अभी बोल दिया अभी साहब को फोन करें जैसा बात है साहब भी आ रहे साहब उसका आके सरप्राइज विजिट मैंने फिक्र न करो, आप सरप्राइज विजिट करें। फिक्र न करो, थोड़ी देर की फिक्र है, परेशान मत ऐसी हो। की बात है साहब, आपकी जमीन आपका नहीं रहती, मुझे यहाँ आने सकता है। बस्ती वाले पूरे इसके अगेंस्ट करना ऐसा बेजुबान आदमी को ऐसा करके ये 2-3 बजे हरकत करे, उसके बाद मैं टिकट भी डाल जाऊँ साहब। इसके ये पीरियड में उसको सुना भी अगर फिर रहेंगे, अगर आप कुछ करेंगे तो मैं आपको नहीं साहब, हम आतिश नहीं जो भी है पुलिस में आएंगे, हमारे डॉक्यूमेंट शो करेंगे, उसके बाद हमारी चीज़ है, हम हमारी चीज़ को छीने बोल के बोल रहे हैं। कौन सी? अब उनको आओ बोलो छीने, अब उन्हें वकील है ना, एडवोकेट होंगे ना, उन्हें आओ बोलो अब इनको छीने। अब इसको पूरा हर चीज का ये बंदे को जब तक मुआवजा नहीं है, घर तोड़े से और सबसे पहले आप थेफ्ट के चार्जेस डालिए बगैर ओनर के। उसके बाद साहब उनके बहन आना लिखना सब लिखना थेफ्ट के चार्जेस डालना आके कुछ भी हुआ होगा, आके ओनर की मौजूदगी में होना कुछ भी। अहमद का मोहसिन और मोहसिन के क्या क्या थे उसने अपने को बोले ना, महंगे सामान भी थे बोले ना, पूरे चोरी हो गए वो। पैसे थे साहब, पैसे थे बोले ना, तालाब इनके साथ बैठा तो देखे बोले ना, दोस्त बैठा तो टाइम पे 4.5-5 लाख रुपए उनको रखे हुए थे साहब। सोना भी था इनके पास रखे हुआ, और उनके पहले की अम्मी का कुछ पुराना जेवर भी था उनका। वकील साहब को मैं बताता हूँ, अब उनका खुद का केस लड़ना हो, आपको कुछ भी नहीं होगा साहब, पूरा हमारे इसमें आ गया। अभी कोई परिंदा भी पढ़ना कोई मुश्किल की बात इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। आप फिक्र न करो, अपन पूरे जने मिलकर करेंगे। तो कैश था। तो आप लोगों की क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफ़िज़। वाह जी वाह, ये है माशाल्लाह हमारे माजिद हुसैन भाई, क्या बात है भाई। आप ये बताओ, ये क्या खिलाफुद्दीन राशिदीन वाला वो सीन नहीं याद कर दिया कि भाई कोई अपने आराम दे बिस्तरों से उठकर कोई ऐसे वैसे आता है, कोई हाई लेवल पर बंदा हो है, कोई आता है और ये बताओ कि वह भाई सर्दी हो और ऊपर से सर्दी है, फिर माशाल्लाह फोन जाते हैं उन सोसाइटी वाले से, फिर माजिद हुसैन भाई माशाल्लाह जाते हैं, फिर वह बुजुर्ग से यार बोला नहीं जा रहा यार, ये कैसे कमीने लोग हैं यार, जहाँ के फायदा उठाते हैं यार। उसकी आप पता नहीं चंद पैसे देकर उसकी कितनी करोड़ों की जो सी प्रॉपर्टी है वो हजम कर रहे घर में सब सामान पता नहीं उसका सामान भी ले गए सामान ले गए, कुछ सोना है ये वो यार, फोड़ भी गए हैं। तो भाई ऐसा थोड़ा यार कहाँ लेकर जाओगे यार, जिंदगी आज है कल नहीं है यार, कोई पता नहीं है भाई। तो भाई इसी तरह मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं यार मैंने ना जब रिसेंटली कोई 2 साल हो गए हैं, इजी पैसा यानी जैज़ कैश होता है हमारे सिम से ना, तो मुझे वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसके बारे में। फिलहाल मेरे दोस्त से थे ना अकाउंट में 10-11 हज़ार रुपये थे, तो मैं उठा, संडे थी, मैं ना ऐसे वो भी उठा ही हूँ तो मुझे फ़ोन आ जाता जी भाईजान मुझे ना आपके ना 10-11 हज़ार रुपया गलती से आ गया, वो मुझे सेंड कर दें। अच्छा मैंने देखा, अब मेरे ये अक्ल काम नहीं की कि भाई वो जो से ऊपर है कि कंपनी से आता है मैसेज, वो नंबर से आया हुआ था इसमें। खैर अच्छा भाई वो यार मेरी जो सी है ना वाइफ जो सी है वो अस्पताल के बाहर खड़ी है, डिलीवरी का मसला है, बच्चा का मसला है यार, वो मर्ज की अल्लाह कसम वो खाए वो खा। अब मेरा ज़हन ही नहीं, मुझे मैं कभी नींद में हूँ कभी कुछ, मुझे कुछ पता ही नहीं था यार इस बारे में, सीधी सी बात है। फिलहाल मैंने वो पैसे उनको ये जोन से भी हैं उसे कॉल की, वो कोई नंबर बोलता गया, मुझे जैसे समझ जैसे नहीं वो आया। गाइड करता गया तो भाई साहब माशाल्लाह हमारे पाँव में ज़मीन तब निकल गई कि जब हमारे से वो हाथ कर गया। भाई ऐसे भी सरगन्ने हैं, आप लोगों को भी चालाक रहना चाहिए, यानी बैंक अकाउंट की वजह से कोई अपना जो सा अकाउंट नंबर है वो नहीं शेयर करना चाहिए, ये जो सा अपना ATM कार्ड है उसका एहतियात करना चाहिए, जो से अब ऐसे में यानी जो से भी पैसे के मामले में भाई, और ख़ुद जो सी है प्रॉपर्टी ये वो कागजात ये आप लोगों को संभाल के रखना चाहिए, ऐरे वैसे निकट्टी से कोई शेयर नहीं करनी चाहिए ऐसे वैसे। अब ये देखो यार इस भाई पर क्या किस तरह इन लोगों ने कर दिया, क्यों किया, और बेजुबान थे। अब ये नहीं मुद्दा का पता नहीं है ना कि मसलन कौन थे, अब वकील हैं, वकील वो भाई सब सीधी सी बात है, वो बड़े बगैरत होते हैं, वो कहते हैं हमारी उनके साथ चलती है उनके साथ चलती है, तो उनको ये नहीं पता कि ये जो से मजलूम होते हैं ये डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ चलती है। तो फिर भी भाई माशाल्लाह माजिद हुसैन भाई आए हैं, मुझे लगता है ये इंशाल्लाह इनके मसला हल होगा, जिस तरह इन्होंने पुलिस को भाई क्या है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई का लेवल है स्वाग है। और आपसे अल्लाह करे हमारी भी दुआ है कि भाई ये जो से हैं माजिद हुसैन भाई इन अंकल जी का मसला हल करें, और आप लोग हमें बताएं या कोई वीडियो का लिंक शेयर करें कि मानी साहब वो भाई साहब वो अंकल और का मसला हल हो गया तो हम भी बड़े भाग होंगे। हमें उम्मीद है
तो ये बस आखिरी बात ये आपको बताना चाहता हूँ कि वो बात मेरी बीच में रहेगी कि भाई ऐसी पार्टी जो सी है ना वो बस EMM पार्टी है। आप लोग माने ना माने पर लोगों को यार शर्म आनी चाहिए कि लोग चंद टकों के लिए उनको वोट दे देते हैं और कुछ इख्तलाफात रख कर। भाई वो जब आपके मसले मसाइल वक्फ बोर्ड का जब आपके सामने मसला हुआ है तो देखो वो सुन्नी बरेलवी अहले हदीस ये वो नहीं देखते। वो देखते हैं कि बस मुसलमान है, अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाला है और उसको मानने वाला है, बस इसका जो भी है नुकसान कर दो। तो भाई गाइज आपको भी यार इत्तेफाक इत्तेहाद ये पकड़ कर चलना चाहिए। आप देखो यार आपस में जो से हैं ये जो से तफरक़ेबाज़ी को छोड़े और एक हो जाए जिस तरह कुरान शरीफ में है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफरके में ना पड़ो। ऐसा करोगे तो तुम्हारी जो सी रस्सी जो सी यानी कमज़ोर पड़ जाओगे। तो ये मुसलमानों की कमज़ोरी है जिसकी वजह से हमें मुंह पे चपाटे पड़ी यार। काम हो मुसलमान सुभान अल्लाह, दुनिया के किसी कोने में भी मुसलमानों पर जब जुल्म होता तो यहाँ से वहाँ से लश्कर जाते और उनको सबक सिखा कर आते। तो ये आप लोगों के लिए मशरा है। ये आखिरी जो सा है जिस तरह ज़माना है हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बिशारतें जो से वो पूरी हो चुकी हैं। तो देखिए फिर आप कुरान और हदीस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको जब तफरके आए ये फितनों को दूर हो तो इनको अहले बैत को कुरान को और हदीस को मजबूती से थामी रखो भाई। कुफर शिर्क के फितवे भाई छोड़ो यार। और आप लोगों से मानी साहब की रिक्वेस्ट है कि यार इत्तेफाक कायम कर लो यार, बचा लो अपने आप को। पहले मुसलमानों पर थोड़े जुल्म है, पहले हमारे दिलों में फ़लस्तीनियों के दर्द हैं, फिर लबनान के, फिर कश्मीरियों के, जहाँ भी मुसलमानों पर यार जुल्म होता है। कुछ हमारे अपने मुल्क के भी हमारे दिलों में दर्द हैं यार, क्या बताएं। ये अल्लाह ही जानता है। हमारी तो दुआएं हैं यार, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हमें हिदायत दे और हमारे मुल्कों पर, हमारे मुसलमानों पर और उम्मत मोहम्मदिया पर अपना ख़ास करम फरमाए। और शेयर भी किया करें, राय भी दिया करें यार। कहने का मकसद ये है कि हम आपके लिए ही बनाते हैं यार। तो देखें हमें लोग कुछ कहते हैं कोई ये बनाया करे, वो बनाया करे, ऐसा बनाया करे उस व्यूज़ के लिए। मैंने कहा नहीं यार, जिनकी पत्नी कितनी है यार, हक सच का साथ देना चाहिए यार हमें। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा रिएक्शन अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, खास रखिएगा। अल्लाह।